बंद दरवाज़े का रहस्य। ये आज से 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए शहर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं इनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू के घर मैं कई सालों बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा के साथ आया करता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, नई नई नौकरी थी, मैं इनमें उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की तरफ गया हो। मेरा कमरा सीढ़ी के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहाँ जाने से मना किया था। क्यों, ये नहीं पता था। मैंने भी ज़्यादा ना पूछा, मगर उस वक्त कौन गया होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुँचा था। अंदर से मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बाइस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। कमरा सालों से बंद रहने की वजह से कमरा धूल से भरा हुआ था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी मामी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, फिर ऊपर। मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आईं। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा यहाँ कोई आया है, देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो। मगर वहाँ तो मामी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे मामी की बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आँखें लाल थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। बड़ी मुश्किल से चीखा तो मेरी आवाज़ पर मामी और मामू अपने कमरे से भागे हुए बाहर आए। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी सीढ़ी के पास भी खड़ा नहीं हुआ।